हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती हैं बायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी और आयुर्वेदिक वीडियोस हर रोज़। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में पूछे जाने वाले सामान्य सवालों की। जो व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित है उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ सवाल आते हैं, तो उन्हीं में से कुछ सवाल आज हमने लिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कॉमन सवाल तो ये है कि फास्टिंग और पीपी कौन से टेस्ट में ब्लड शुगर का नॉर्मल आना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कौन सा टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि ज़्यादा पानी पीने से ब्लड शुगर लेवल पर भी कोई फ़र्क पड़ता है क्या। और फिर तीसरा क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ से पहले हमें क्या क्या खाना चाहिए। और फिर दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ का टेस्ट किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन एक्टिविटीज़ पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सवाल से। और पहला सवाल था कि फास्टिंग और पीपी टेस्ट में कौन सी रिपोर्ट का नॉर्मल आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप समझिए दोस्तों कि क्योंकि फास्टिंग टेस्ट जो है वो खाली पेट होता है, तो इसलिए हमें ये जो टेस्ट है वो हमारे शरीर के डायबिटीज़ मैनेजमेंट के बारे में बताता है, यानी हमारा शरीर डायबिटीज़ को लेकर के कितना ज़्यादा एक्टिव है, उसको कितना ज़्यादा मैनेज कर सकता है या उसको कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये जो फास्टिंग टेस्ट की रिपोर्ट है ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू द पीपी टेस्ट, क्योंकि पीपी टेस्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या खाया है टेस्ट कराने से पहले। तो फास्टिंग टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर दोस्तों, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से ब्लड शुगर लेवल पर कोई असर पड़ता है क्या। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी नियमित अंतराल पर एक एक घंटे के बाद एक एक गिलास पानी पीते हैं, तो आप समझिए कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल निश्चित रूप से कम होता है। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी आप ये मानिए कि अगर आप 8 से 10 गिलास पानी पी रहे हैं तो आप डायबिटीज़ के रिस्क से बाहर आ जाते हैं। आपको डायबिटीज़ होने का जो खतरा है वो मिनिमम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि डायबिटीज़ के पीपी टेस्ट से पहले क्या क्या खाना चाहिए या आप क्या क्या खा सकते हैं। तो आप समझिए दोस्तों कि टेस्ट से पहले आपको सादा खाना खाना है और सामान्य मात्रा में खाना है, ना ही तो पेट को खाली छोड़ना है और ना ही पेट को ज़्यादा भरना है। और आप ध्यान रखिए कि जब भी आप टेस्ट कराने जा रहे हैं उससे पहले जो खाना खाया आपने उसमें 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। इससे रिज़ल्ट एक्यूरेट आता है, सही आता है। फिर अगला सवाल ले लेते हैं और जानते हैं कि डायबिटीज़ टेस्ट का रिज़ल्ट किन किन एक्टिविटीज़ पर निर्भर करता है, यानी आपने टेस्ट से पहले किस तरह का खाना खाया है, मतलब उस खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट खाया है, कितना फैट खाया है, कितने फाइबर्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो इस सब से भी टेस्ट पे या टेस्ट के रिज़ल्ट पे फ़र्क पड़ता है दोस्तों। और फिर टेस्ट से पहले क्या एक्सरसाइज की है या नहीं की है। और फिर क्या आप पहले से किसी तरह की कोई दवाई खा रहे हैं क्या, किसी और बीमारी की। और या टेस्ट से पहले आप स्ट्रेस में हैं क्या। तो ये सारी बातें फ़र्क डालती हैं। और हाँ, अगर आप महिला हैं तो क्या आप मेंस्ट्रुअल पीरियड में तो नहीं है, तो इससे भी निश्चित रूप से आपके टेस्ट के रिज़ल्ट पे फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। फिर बात कर लेते हैं कि फास्टिंग शुगर टेस्ट कराने से पहले पानी पी सकते हैं क्या। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि फास्टिंग शुगर टेस्ट के लिए 8 घंटे तक ना तो आपको कुछ खाना है और ना ही पीना है, यानी पानी नहीं पीना चाहिए शुगर टेस्ट होने से पहले तक। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा।